नमस्कार दोस्तों। आज फिर बग्गा साहब के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन बग्गा साहब से चर्चा शुरू करें गुरबानी पे आगे, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन मिल सके और आपको जो हमारी ये चर्चा में का पूरा लाभ आपको मिल सके, जैसा कि मुझे मिल रहा है बग्गा साहब से गुरबानी पे इस चर्चा में। तो स्वागत है बग्गा साहब। थैंक आज यू। का विषय और क्या शब्द के बारे में आप बताएंगे हमें? आज का जो शब्द है वो एक कबीरदास जी का शब्द है जो गुरबानी में दर्ज है जी। जिसके वो ऐसे बता रहे हैं कि जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अच्छा, राम से संबंधित है ये, राम की कहानी है हाँ इसमें कुछ? हाँ हाँ हाँ, तो वो जो है मतलब कि कबीरदास जी ने जो है हाँ राजा राम किसको किसको कहा है और वो उन्होंने उसकी कहानी को कैसे जाना है, जी। इस सब में वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा। राइट। यस सर। तो पहले इसमें सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कबीरदास जी का बहुत क्लियर एक कोट है गुरबाणी में, जिससे मालूम होता है कि वो राजा राम उनका राजा राम कौन है। वो कह रहे हैं हाँ। कि राजा राम नामो मोरा ब्रह्म ज्ञान। मतलब ये है कि वो जो राम नामो है, जो ओमनी प्रेजेंट नामो है, मैंने आपको बताया राम नामो का मतलब ओमनी प्रेजेंट नामो। ओमनीप्रेजेंट, हाँ, मतलब सर्वज्ञ, हाँ, सर्वज्ञ नहीं, उसी को सर्व, नामो, सब जगह यस, जो उपस्थित है। हाँ उपस्थित है, हाँ, उसी नामों को ही वो राजा कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ कह रहे हैं कि ये जो है ओमनी प्रेजेंट जो नामो है, ये मेरे लिए राजा है हम्म, और ये राजा राम नामो ही मेरे ब्रह्म ज्ञान है। बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है नहीं, तो इसलिए हाँ वो बड़े इस पर पहले कबीरदास जी का ये समझना कि राजा राम उन्होंने किसको कहा है, उन्होंने हाँ ओमनी प्रेजेंट नाम को कहा है। ठीक है हाँ, नहीं। मतलब भगवान का रूप, वो एक भगवान के एक रूप को उन्होंने राजा राम कहा है। राजा राम वो रूप जो है कि है वो नाम है, हमारे यहाँ जो हाँ रूप है हाँ वो भगवान का हाँ वो नाम नाम के रूप में ही जाना गया है, केवल हाँ हाँ किसी हाँ, फिगर के रूप में नहीं जाना गया, वो नाम के रूप में जाना गया। बिल्कुल। ठीक है। तो इस सब के अंदर में वो जो बताते हैं कि जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रकाशा गुरमुख विरले जानी। मेरे अंतर में जो जोत है, जो तरंग है, उसने मेरे को जो है उस राम का जो है प्रकाश कर दिया है। जो जो ओमनी प्रेजेंट जो ओमनी प्रेजेंट नाम है, जो हाँ राम है, उसका मेरे अंदर प्रकाश कर दिया है। हाँ, और इस बात को वही मनुष्य जान सकता है जो गुरु ओरिएंटेड होता है। राइट। राइट। तो वो कहानी में जो है 3 पार्ट में वो उसको जो है बता रहे हैं कि मैंने इस कहानी को कैसे समझ लिया है, क्योंकि मेरे अंतर की जोत ने मेरे को उस राम का प्रकाश कर दिया है। तो वो जो प्रकाश का जो उनका जो अनुभव है, वो उसको कहानी के रूप में जो है उसको वो बता रहे हैं। उसको कबीरदास जी ने बताया। हाँ हाँ, तो पहला जो है वो बताते हैं, जो देखा, जो मैंने कहानी का हिस्सा वो करे, तरवर एक अनंत डार शाखा उहप पत्र रस भरिया। कि मैंने ये जान लिया है कि ये संसार जो है पूरा एक वृक्ष की तरह है, हाँ पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं अनंत है और उसमें कई प्रकार के जो है फूल हैं और पत्तियां हैं। और ये सारी की सारी जो फूल और ये पत्तियां हैं, सब रस से भरी हुई हैं। रस से भरी हुई है। हाँ, अब आगे वो रस का वर्णन करते हैं कि वो कौन सा रस है जिससे ये पूरा पेड़ जो है वो भरा हुआ है। इसका बना हुआ है। फूल और ये पत्तियां किससे भरी हुई हैं। ए अमृत की बाड़ी है रे तिनी हरि पूरे करिया। कि ये जो वृक्ष है, ये पूरी की पूरी जो है संसार में जो है ये अमृत की बगीची के तरीके है, बगीची की तरह है। बगीचा होता है ना जैसे, वैसा है। और ये उस हरि प्रभु जो कि एकदम कंप्लीट है अपने आप में, उसी ने इसको, इस बाड़ी को लगाया है। तो इसलिए जो है इसमें जो पत्तियां, जो फूल है और जो इसमें जो रस है, वो उसके प्रभु के अमृत नाम का ही उसमें रस भरा हुआ है। तो मैंने एक बात ये भी जान ली है। राइट। फिर दूसरी बात वो बता रहे क्या जानी मैंने, कि भवर एक पुहप रस बीदा। भवर एक पुहप रस बीदा बहरा लय उर्धरिया। मतलब क्या है कि जिस प्रकार एक भवरा जो होता है, भवरा,
वो जो है पुष्प के जो है वो जो 12 उसकी पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां होती हैं, उसी में वो उलझा रहता है, उसका रस लेता रहता है फूल की पंखुड़ियों में से। फूल की पंखुड़ियों में, राइट। सोरे मदे पवन झकोरिया आकाश से फर फरिया। जिस प्रकार एक पंछी जो होता है वो अपने पंखों को फैलाकर जो है बिल्कुल एकदम फुर्र से उड़ जाता है आकाश के अंदर में, राइट। तो सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती जलहर सोखिया। तो इस प्रकार इस सहज और सुन की अवस्था में मेरा हृदय में जो है एक वो सिमिलर जो है एक पौधा पैदा हो गया है। बिरवा का मतलब होता है, बिरवा का मतलब होता है पौधा। हाँ। तो उसी प्रकार मेरे हृदय में एक कोमल पौधा पैदा हो गया है, जिसने मेरे जो है शरीर रूपी धरती की जो है पूरी तृष्णा जो है वो सोख ली है, राइट। तो अब मैं तृष्णा से मुक्त हो गया हूँ। कहीं कबीर हो ताका सेवक जिनी ए बिरवा देखिया। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं उसी का सेवक हूँ जिसने इस कोमल पौधे को अपने हृदय में उगता हुआ देख लिया है। या तो ये उनकी कहानी का एंड है। ये 3 पार्ट में उन्होंने इस कहानी को डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जो है जो नाम का जो इफेक्ट है, नाम की जो कहानी है, ओमनी प्रेजेंट जो नाम है, मैंने उस कहानी को इस प्रकार से समझ लिया है। ये है उनकी जो है कहानी जो कबीरदास जी कह रहे हैं, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। कि सारा संसार एक वृक्ष है, उसकी अनंत शाखाएं हैं, सारे जीव जंतु उसकी शाखाएं हैं, उसमें फूल पत्ते हैं, पत्तियां हैं, जो हरि प्रभु के अमृत नाम के रस से भरी हुई हैं, राइट। उसके आगे तो वो बस वो यहीं पे एंड कर देते हैं। कहते हैं कि मैं ये कहानी जान ली है कि ये उन्होंने बता रहे कि मैंने जो है अपने हृदय में जो मेरे जो नाम जप की तरंग जो पैदा हुई, उसने जो राम का जो प्रकाश किया, उस राम के प्रकाश के द्वारा मैंने ये जाना है कि संसार में एक्चुअल में कहानी और है क्या। नहीं, आपने भंवरे का भी रेफरेंस दिया ना कि भंवरा भी पंखुड़ियों पे बैठा रहता है और उनका रस। हाँ, तो उसी प्रकार जो है मेरा मन भी जो है, मेरा मन भी जो है उस नाम रूपी अमृत रूपी जो नाम है उसी के साथ विदा हुआ है, राइट। और जैसे पंखी जो है, और जैसे पंखी जो है आकाश में पंख उड़ा के एकदम फ्री उड़ता है, ऐसे मेरा मन भी जो है उतना उसी प्रकार जो है प्रभु के चरणों के साथ में जुड़ने के लिए उड़ा हुआ है। सारे बंधन उसने तोड़ दिए हैं, सारे बंधन दुनियावी के बंधन सारे तोड़ दिए और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुक्त हूँ। बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ पे अल्टीमेटली हमारी गुरुवाणी ज्ञान ये कहता है कि आपको मुक्त रहना है व्हाइल लिविंग। तो एक ये सब बातें मानते हैं, देखो ना कि जो जैसा सेवे तैसा होवे, जैसा सेवे तैसा होवे, जैसा कोई जिसकी सेवा करता है वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमारी गुरुवाणी में एक जगह कोट है कि मुक्ता सेवे मुक्ता होवे। अगर कोई आदमी उस एंटिटी को सेवा करेगा जो मुक्त है, जो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है, तो वो भी मुक्त हो जाएगा। तभी वो मुक्त होगा ना, तभी वो मुक्त हो पाएगा। यस। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है वो तरंगी है, वो गुर है जो बिल्कुल एकदम मुक्त है। इसलिए कोट भी आता है हमारे यहाँ, आता है कि ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे। कि मैं ऐसे गुर को जो है वो बलिहार जाता हूँ जो खुद भी मुक्त है और मेरे को भी पार लगा देता है। यस। तो इसलिए जो है ये कहानी जो है ये उस जो नाम है, जो गुर का जो नाम है, जो तरंग है, उससे जुड़े रहने की एक ये अवस्था है। तभी आप इस कहानी को जान सकते हैं कि ये संसार रूपी जो पेड़ है इसका असली रूप क्या है। तभी आप सबको आप राम सब में देखना चाहते हैं, सब में राम मौजूद है, आप कैसे देखेंगे जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि राम सब में कैसे मौजूद है। तो ये बता रहे हैं कि राम इस प्रकार मौजूद है इस कहानी में जो बताया जा रहा है। यस। और उसके अंदर में क्योंकि जीव सारे उसके शाखाएं हैं, फूल पत्ते हैं सारे, राइट। और वो जो अमृत नाम है अविनाशी प्रभु का, वो सब में सबके इन सब पे भरा हुआ है, रस रूपी भरा हुआ है।
आप तो उसके भाई जो चरणों में चले हाँ जाएंगे तो फिर आपको वो संसार से मुक्त कर देगा। मुक्त कर देगा, और यही उसकी जो है असली राजा राम की कहानी यही है। यही है। हाँ सही, बिल्कुल सही है। आगे। ठीक है नहीं, तो ये हाँ तो बस आगे तो फिर वो मैंने कहा ना, यहाँ पे जो है मतलब जिक्र जो है किसी, देखो हमारे इसमें किसी व्यक्ति का रेफरेंस नहीं आता, हाँ, नहीं सही है, मतलब बिल्कुल है। इम्पोर्टेंस जो है वो नाम की है। नाम दिया। आपने देखा होगा राम नामू का जो एक्चुअल मतलब है, आप उसको दो प्रकार से समझ सकते हैं राम नामू को। एक तो है कि राम नामू जो ओमनी प्रेजेंट नामू है, नामू जो ओमनी प्रेजेंट है। हाँ, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं राम नामू तो राम का नाम। राम का नाम। तो राम जो है मतलब फिर वही आ गया, राम का नाम मतलब जो ओमनी प्रेजेंट है उसका नाम। हाँ, मतलब ठीक है राम नहीं, के नाम की ही महिमा है। हाँ यस यू आर राइट हियर, नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट। इसलिए कहा गया है, आप देखो कई बार कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम। और क्यों भाई? एक बार शायद मीरा की कविता भी है कि उसमें वो एक तोते को सुबह सुबह राम नाम बोलवाती है, और बोलते बोलते एक बार उसको दिल से राम का नाम निकल जाता है और उसको उद्धार हो जाता है। हाँ, तो तो ये है राम से ना। बड़ा राम का नाम, ये समझने हाँ, वाली बात है। ये तो समझने यहाँ से वाली बात क्लियर हो जाएगा कि है। असली असली राजा कौन है। असली राजा कौन है, बिल्कुल। असली राजा तो राम का नाम है जो राम से राम बड़ा है, है। बड़ा है। ठीक है नहीं, यस यस, तो वही पूरी सृष्टि हाँ, का राजा है, वही सच्ची का पूरी राजा। सृष्टि का राजा है। जो राम का नाम है वो पूरी सृष्टि का राजा सच्ची है। का राजा है। यस, तो इसलिए जो है ये कहानी इस प्रकार जो है बताई जा रही है। चलिए, आज का समाप्त करते हैं। अब अगली बार आप क्या शब्द लेके आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में? नेक्स्ट अपन ये जो एक शब्द मैंने सोचा है कि अपन विचार करेंगे कि ये जो हरि प्रभु है, हाँ एक शब्द आता है हमारी गुरबाणी है कि हाँ, वो कितना धनी है और कितना अगम है। आराम है। हरि हरि प्रभु। प्रभु जो है हाँ वैसे तो वो अनंत है, कहते हैं ना हाँ हरि अनंत, अनंत कथा, वो हाँ, हरि खुद भी अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। अनंत है, बिल्कुल। उसको कोई डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लेकिन इस शब्द में जो है हरि जो है वो कितना धनी है और कितना अगम है, इसके कुछ जो है उन्होंने वर्ड्स में बताए हैं, तो अपन उस पर बताओ। विचार करेंगे। राइट है। तो ठीक आज है नहीं, की चर्चा ये यहीं पे समाप्त करते हैं हम दोस्तों। आपको बग्गा साहब ने राम की कहानी सुनाई और किस तरह बताया कि राम नाम का क्या महत्व है, और राम नाम से ही आपकी नैया पार लग सकती है। तो इसी के साथ हमारी ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। आशा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इसका लाभ और आनंद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।